बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बना है और माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल सा बना है, क्योंकि हमने इसमें गाजर भी इस्तेमाल की है और मटर भी हैं, आलू भी हैं और गोभी भी है। हाँ जी, गोभी भी मैंने इसमें डाली है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सारी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत फ्रेश लगती हैं। तो दिल चाहता है कि सारी ही सब्जियां इस्तेमाल कर लें। तो मैंने भी आज इसी तरह किया है, सिर्फ मटर या आलू का नहीं बनाया है। मेरे पास जितनी वेजिटेबल्स थी मैंने तकरीबन सारी ही डाल ली हैं, थोड़ी थोड़ी। और बहुत ही कलरफुल सा पुलाव तैयार हुआ है। तो चलिए इसको बनाने की तैयारी करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हुआ तो मैंने 3 अदद इसमें बड़े साइज़ के प्याज से वो स्लाइस करके मैंने डाल दिए हैं। अब प्याज को करेंगे जी हम लाइट ब्राउन करेंगे। इसे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए जी, ये लाइट ब्राउन हो गया है हमारा प्याज। अच्छा जी, अब इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च है। 8 से 10 लौंग है। 2 से 3 तेज़पात हैं और 2 बड़ी इलायची है। इसे अब मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर हमारे ऑयल में आ जाए। और अब इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक को फ्रेश ही मैंने अभी कूटा है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश कुटे हुए की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। 2 मिनट मैंने इसे भूना है इसमें। और अब 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, मैंने वो इसमें कट करके डाल दिए हैं। अच्छा, थोड़ा सा टमाटर के साथ पानी भी ऐड कर लेंगे, ताकि नीचे से लगे ना हमारा प्याज, जल ना जाए। अब इसे 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से भूनूंगी और इसमें अब करेंगे जी हम पाउडर मसाले मिक्स। इसमें मैंने ले लिए हैं 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये ऑप्शनल है रेड चिली फ्लेक्स, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप रेड चिली फ्लेक्स डालिएगा, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी मसाले पूरे हैं इसमें। तो ये पाउडर मसाले डालने के बाद थोड़ा-सा पानी डालूँगी, ताकि ये पाउडर मसाले हमारे जल ना जाएँ। और इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी सा ये पुलाव बनता है। आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने थोड़े से टमाटर इस तरह चम्मच की मदद से मैश भी कर रही हूँ, ताकि ये थोड़े से ठीक हो जाएँ। अब इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं। 2 कप मैंने गाजर काट ली है और 2 कप ही मेरे पास मटर हैं और 2 कप ही मेरे पास फूल गोभी है। इसे मैंने काट कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब मसाला जब इसमें भुन गया है तो सारी सब्जियां इसमें हम डाल देंगे। पहले मैंने गाजर, मटर और अब गोभी भी डाल दी है। और तकरीबन 3 से 4 ये आलू थे मेरे पास, ये भी मैंने कट करके इसमें डाल दिए हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सब्जियां हमारी लग रही हैं, इस वक्त कलरफुल सी लग रही हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले को, ताकि मसाले का अच्छा सा फ्लेवर हमारी सब्जियों में भी आ जाए। तो इस तरह ये बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ताकि ये सब्जियां थोड़ी सी हमारी टेंडर हो जाएं, नरम हो जाएं ये। इसे मैं ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, इनके गलने तक के लिए। अच्छा जी, 10 मिनट बाद ये मैंने इसका कवर हटाया है, तो सब्जियों ने थोड़ा सा अपना पानी भी छोड़ दिया था। तो और सब्जियां इसमें सॉफ्ट हो गई हैं, गल गई हैं। आप इस वक्त तोड़ कर देख लीजिएगा। अच्छा, मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, तो मैंने 1.5 किलो पानी इस वक्त इसमें डाल दिया है। और चावल मैंने भीगने के लिए रख दिए हैं 15 से 20 मिनट। इस वक्त आप इस पानी में चेक कर लीजिए, नमक मिर्च आपको जो चीज़ कम लगे आप उसमें ऐड कर दीजिए। पानी बॉयल हो गया है तो इसमें 1 टीस्पून मैंने जायफल जावित्री का पाउडर डाल दिया है। मैंने इसे फ़ौरन अभी कूटा है मोटा मोटा सा, तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। वो मैंने इसे डाल दिया है और बॉयल हो गया है। तो अब इसमें भीगे हुए चावल, ये मैंने 15-20 मिनट के लिए पहले भिगो दिए थे चावल, वो अब इसमें डाल देंगे। ये 1 किलो चावल हैं। तो इसे डालकर करेंगे अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स और इसको पानी के खुश्क होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसे लग जाएंगे। चावलों का पानी यहाँ ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है।
तो अब इसे हल्के हाथों से एक बार हिला देना है। मैंने ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाया है, नहीं तो ये चावल टूट सकते हैं क्योंकि ये सेला नहीं है। अच्छा जी, हल्के हाथों से इसे हिला के थोड़ा-सा मैं इसमें डाल दूँगी ज़र्दे का रंग, क्योंकि हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2-3 हरी मिर्चें मैंने इसे डाल दी है और अब इसे दम पर रख दूँगी मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। अच्छा जी, 10 मिनट बाद अब मैंने इसका ढक्कन हटाया है, तो हमारे माशाल्लाह जी तैयार हो गया है वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही खुश रंग बना है। देखिए इसकी कितना खूबसूरत इसमें सब्जियों का कलर आया है और हमारे ज़र्दे का रंग भी किसी ये बिरयानी से कम नहीं लग रहा है जी। तो अपने वेजिटेबल पुलाव को करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, हमारा वेजिटेबल पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और कलर कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के घरों में बरकत अता फरमाए। अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए और अपनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अच्छा, मैंने थोड़ा-सा प्याज़ ब्राउन किया हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा-सा कमेंट भी कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।